जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक मुख्य विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है कोविशील्ड का जो कोविड का जो वैक्सीन है, वो एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलके बनाया था। उसके साइड इफेक्ट्स के लेके विपक्ष जो है, वो चीख-चीख के बात कर रही है और इसके रिगार्डिंग जो है, हम लोग क्लीनली डिस्कस करेंगे क्या है, क्या नहीं है करके। तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी ड्रग हो, स्पेशली सिंथेटिक ड्रग, तो उसके अंदर साइड इफेक्ट्स होता ही होता है। तो कोई भी अगर ड्रग हो, कोई भी अगर वैक्सीन हो, रिलीज़ होने से पहले उसका क्लिनिकल अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका जो रिसर्च हो या फिर उसका जो क्लिनिकल वेरिफ़िकेशन हो, वो सारे डिटेल जो है, वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है और मेडिकल काउंसिल जो होता है, उसको देने के बाद वो लोग थॉरोली चेक करते हैं। उसके बाद वो वेरीफ़ाई करके, सर्टिफ़ाइड करके वो लोग रिलीज़ करते हैं, तभी जाके वैक्सीन जो है, आप तक पहुँचती है, आप लगा सकते हैं। यानी कि एक जो ऑथराइज़्ड जो मेडिकल पर्सन होता है, तो वही मेडिकल पर्सनल जो है आपको वैक्सीन लगा सकते हैं। तो हर कोई ना कोई आपको वैक्सीन नहीं लगा सकते। और इसके थ्रू जो कुछ भी डिटेल रिपोर्ट है, वो इसमें ये बताया गया कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें रेयरली साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो चीज़ें ये है कि जीबीएस जो है, गिलियन बैरी सिंड्रोम करके है, जो नर्व सेल्स को, नर्व मसल्स को वीकनेस करता है और आइंदा उसमें पैरालिसिस के होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो ये एक साइड इफेक्ट है। दूसरा साइड इफेक्ट ये है मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। ये जो है हार्ट के अंदर का जो मजिल है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो या फिर हार्ट के जो आउटर लाइन है, उसके इन्फ्लेमेशन हो, इसके रिगार्डिंग जो है ये बताया गया है। और इसके बाद आता है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस करके इसका नाम है। तो रेयर कंडीशन ये है, ब्लड क्लॉट हो सकता है कहीं पर भी बॉडी के अंदर और प्लेटलेट्स गिरने का चांसेस भी ज़्यादा है। तो ये एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, उसके अंदर पाया गया था। तो यूके में ये हुआ कि 51 डेथ्स हुआ था। तो यूके का काउंसिल जो है, उन्होंने इसको चैलेंज किया और बताया गया था कि आप इसको वेरीफाई कैसे किया हो, तब कि इतने डेथ्स हुआ करके। तो वो एक्चुअली एक चेकिंग प्रोसेस के थ्रू वो लोग क्वेश्चन किया था। इसको लेके विपक्ष जो है हो हल्ला मचा रही है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये जो मैंने डिटेल रिपोर्ट बनाया था, यही फाइजर ने भी बताया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। और यही जो चीज़ है, फाइजर का मॉडर्ना हो गया या फिर जे जॉनसन का वैक्सीन हो गया या फिर एस्ट्राजेनेका का हो गया, हर कोई जो कोविड का जो वैक्सीन बनाया है, जो भी कंपनी, वो उसके अंदर ये जो रेयर साइड इफेक्ट है, ये पाया गया है। तो ये हुआ कोविड के और कोविड वैक्सीन के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार में हो, तो आप सरकार में होने टाइम कितने भी वैक्सीन आए हैं, उसके अंदर कितने भी साइड इफेक्ट्स हो, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसके टाइम में जो भी डेथ हुआ है, आपके जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के थ्रू हुआ है, तो आप वो जिम्मेदारी उठा सकते हो क्या? पोलियो का जो वैक्सीन है, जो वोरल वैक्सीन दिया जाता है किड्स को, जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं, उसके अंदर साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो वो बच्चे मरने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो पोलियो का वैक्सीन देने का ओवरऑल चांसेस इसलिए कम मतलब ज़्यादा है करके अभी के टाइम में आप देखिएगा, कोई भी जो यूएस हो, यूके हो, वो लोग इंजेक्शन के थ्रू ही देते हैं, ना कि जो है आईपीवी करके बोलते हैं, ओपीवी नहीं देते हैं। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखना चाहिए। और आप जो है, अगर आप पैनिक क्रिएट करते हो, लोगों को भी तकलीफ होता है। 170 बिलियन तक जो है अभी तक कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का जो वैक्सीनेशन है, वो हुआ है इंडिया के अंदर। तो कितने डेथ्स हुआ है, कितने डेथ्स नहीं हुआ है, और जो लोग अभी के टाइम में भी जिंदा है और अभी के टाइम में भी स्वास्थ्य में है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो उसके परसेंटेज जो है 0.001% के थ्रू आपको गिन सकते हो। तो 0.001% जो है वो इक्वल टू ना की बराबर है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आप चीख के बात करते हो। तो ये भी बताओ कि हम लोग कितने आबादी है, कितने आबादी के अंदर कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कितना डेथ्स जो साइड इफेक्ट्स के थ्रू हुआ है। तो ये आप पहले प्रूव कर लीजिएगा, फिर बाद में बात कर लीजिएगा। जो आज के टाइम में जो ये लोग बोलते हैं कि अभी के टाइम में जो है प्योरली जो है इंडियन वैक्सीनेशन हुआ है, आप देख लीजिएगा इसके पहले जो भी सरकारें हैं, उसके टाइम में जो भी वैक्सीनेशन हुआ करता था, वो कैंपेन के थ्रू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या फिर बिल गेट्स एंड मेलिंडा जो गेट्स है, उनका जो फाउंडेशन है, उसके थ्रू होता था। पोलियो वैक्सीन के अंदर भी उसका पार्टनरशिप है, मैं वो भी स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। तो आप जो बोलते हो, एक उंगली आप किसी के ऊपर करते हो, 4 उंगली आपके तरफ भी घूमता है। तो आप रेडी रहना, आप फेस करने के लिए। अगर आप फेस करने के लिए रेडी नहीं हो, चुप होकर आगे निकल जाओ। तो कहने का मतलब सिंपल सी ये है कि आप जब बात करते हो, तो बात सोच समझ के कीजिएगा, तथ्यों के साथ बात कर लीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।